चंद घंटे की बारिश में पानी पानी दिल्ली के इलाकों में कमर भर पानी में ठिठके दिल्ली वाले। पूर्वी दिल्ली में डूबी बस, पेड़ गिरने से 2 घायल। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर भरा 2 फीट तक पानी। दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास बस ने किया पानी के आगे सरेंडर, बस में फंसे यात्री। यात्रियों को भारी पानी के बीच बस से निकाला गया, पानी निकालने की कवायद में जुटा प्रशासन। पानी ने रोकी दिल्ली की रफ्तार, कई इलाकों में लगा लंबा जाम। दिल्ली के करोल बाग इलाके में भी जलभराव, घुटने तक पहुंचा पानी। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में जबरदस्त बारिश से ट्रैफिक की थमी रफ्तार, सड़कों पर दिखा समंदर सा नजारा। साउथ दिल्ली में भी भारी जलभराव, ऑफिस जाने वाले बेहाल, आईटीओ के पास भी लगा लंबा जाम। बुराड़ी में जलभराव में फंसी गाड़ियां, गड्ढे में फंसी टेम्पो। दिल्ली में रेल भवन के करीब भी बदतर हुए हालात, बस स्टैंड के पास भरा पानी, बसों की सुस्त हुई रफ्तार। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के पास गिरा पेड़, 2 लोग बुरी तरह घायल। लगातार बारिश से टिहरी में भूस्खलन की मुसीबत जारी, पहाड़ियों से खिसक रहा पत्थर, मिट्टी, मिला मलबा। टिहरी में भूस्खलन के बीच पहाड़ी पर हुआ कृत्रिम झील का निर्माण, 50 मीटर लंबी और 100 मीटर गहरी झील से बढ़ा खतरा। हल्द्वानी में सड़क पर दिखा सैलाब का तेज बहाव, दोपहिया वाहन चालकों की मुसीबत, बड़ी गाड़ियां जोखिम उठाकर पार कर रही कटान वाला हिस्सा। मूसलाधार बारिश से पानी पानी हुआ हल्द्वानी शहर, जलभराव से जूझे लोग। भूस्खलन से टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग बंद, मलबा साफ करने की कोशिश जारी। बारिश से कली गांव में 2 मंजिला मकान धराशायी। यूपी के लखीमपुर खीरी में बैराज से छोड़े गए पानी के बाद 88 गांव में शारदा नदी का कहर, कटान की भेंट चढ़े गांव के गांव, ईंट बचाने के लिए अपने ही हाथों बनाया आशियाना तोड़ने को मजबूर लोग, खेती बाड़ी चौपट। कुछ नहीं रहेगा, कहीं ठिकाना नहीं, बच्चों का क्या डालेंगे। बाढ़ में फसल बर्बाद होने से एक मां को सताई बेटी की शादी की चिंता, 1 महीने बाद तय है शादी। गोंडा में घाघरा नदी का तांडव जारी, सैलाब से घिरे 59 से ज्यादा गांव, तमाम पीड़ित जलभराव में जीवन यापन करने को मजबूर। बैजपुर गांव का बेहद बुरा हाल। इलाहाबाद में गंगा का बढ़ा जलस्तर, किले की दीवार तक आया पानी, बच्चे लगा रहे जोखिम भरी छलांग। मूसलाधार बारिश से पानी पानी हुआ यूपी का बाराबंकी, नाले का निकास बंद होने से हर तरफ दिखा जलभराव। बाराबंकी में बारिश से ढहा मकान, बुजुर्ग महिला की मौत। हरदोई में गंगा और गर्रा नदी उफान पर, 12 से अधिक गांवों में सैलाब का संकट। यूपी के फिरोजाबाद में भारी बारिश के बाद नई बस्ती इलाके में बुरी तरह से जलभराव, रिहायशी इलाके में घुटने तक पानी भरा। अमरोहा में बारिश से ढहा विधवा महिला का मकान, कई परिजन हुए घायल। मध्य प्रदेश के दमोह में बारिश से 3 कच्चे मकान धराशायी, राशन समेत घर का सामान हुआ बर्बाद। भुवनेश्वर में भारी बारिश से रेलवे स्टेशन पर दिखा दरिया जैसा मंजर, हजारों यात्रियों को हुई मुसीबत। हरियाणा के गोहाना में सरकारी स्कूल में जलभराव की मुसीबत, लोगों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी का जलस्तर बढ़ने से फिर मंडराया सैलाब का खतरा, चीन से लगातार छोड़ा जा रहा पानी, तटीय इलाके छोड़ने को मजबूर हुए लोग। नागालैंड में बाढ़ प्रभावित इलाकों में फिलहाल घटा जलस्तर, हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री भेजना जारी, पीड़ितों को पहुंचाई जा रही रसद। कोरेगांव केस में नजरबंद किए गए 5 आरोपियों पर महाराष्ट्र पुलिस ने किए कई बड़े खुलासे, पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई को सही ठहराया। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक सभी 5 आरोपी माओवादियों के साथ मिलकर केंद्र सरकार के तख्ता पलट की रच रहे थे साजिश। 8 करोड़ रुपए की लागत से कई ग्रेनेड लॉन्चर खरीदने की थी तैयारी। एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही थी जिसमें माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थी और इन आरोपियों की मदद से माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स आगे फॉरवर्ड करने का जो डिज़ाइन है उसको कैरी आउट कर रही थी।
भतीजे अखिलेश के समाजवादी पार्टी से आखिरकार चाचा शिवपाल ने किया किनारा। समाजवादी सेकुलर मोर्चे का किया गठन। 2019 में यूपी की सभी 80 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। एक ही मकसद है उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने का और उत्तर प्रदेश की हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का 80 पर मैंने चुनाव लड़ना। शिवपाल के बयान पर अखिलेश ने कुछ जवाब देने से किया किनारा। बोले समय आने पर इस पर करूंगा बात। चुनावी मौसम में मध्य प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम बाबूलाल गौर ने बदली रंगत। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की तारीफ के पढ़ रहे कसीदे। कमलनाथ के क्षेत्र छिंदवाड़ा के विकास मॉडल पर लिखी किताब के विमोचन के मौके पर पहुंचे बाबूलाल गौर। इस दौरान मंच से कमलनाथ की तारीफ के पुल बांधे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर चरण पादुका योजना को लेकर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। तेंदुपत्ता कामगारों में बांटे गए जूते चप्पल पर कांग्रेस फैला रही अफवाह। इन्हें पहनने से हो जाएगा कैंसर। कल सीहोर पहुंचे सीएम शिवराज चौहान ने 10 सिंचाई परियोजनाओं का किया शिलान्यास। नेपाल यात्रा के आखिरी दिन भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में पहुंचे पीएम मोदी। विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। मैं भक्ति भाव से गदगद हूं क्योंकि आज बाबा पशुपतिनाथ ने मुझे फिर एक बार दर्शन दिया है। फिर आज उनके चरणों में आने का मुझे सौभाग्य मिला है। पशुपतिनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने 400 बिस्तरों वाली मैत्री धर्मशाला का किया उद्घाटन। नेपाल के पीएम भी रहे मौजूद। नेपाल दौरे के आखिरी दिन पीएम ने म्यांमार के राष्ट्रपति से की मुलाकात। दोनों देशों के रिश्तों को लेकर बातचीत। खत्म हुआ पीएम का नेपाल दौरा। बिम्स्टेक सम्मेलन में हिस्सा लेकर काठमांडू से स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले राहुल गांधी। बीजेपी ने चीन के साथ रिश्तों पर दागे सवाल। बीजेपी ने राहुल गांधी को बताया चीन का प्रवक्ता। कहा कांग्रेस अध्यक्ष को एयरपोर्ट छोड़ने क्यों जाना चाहते थे चीनी राजदूत। राहुल को भगवान भोले का भक्त बताकर कांग्रेस ने किया पलटवार। कहा पाप और श्राप की भागीदार बनेगी अड़ंगा डालने वाली बीजेपी। कैलाश मानसरोवर पर निकले राहुल ने भी संस्कृत के श्लोकों से बीजेपी पर किया वार। ट्वीट किया अस्तो मा सद्गमया। नेपाल होकर चीन जाएंगे राहुल गांधी। 12 दिनों में पूरी होगी कांग्रेस अध्यक्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा। हार्दिक पटेल के उपवास का आज 8वां दिन। कल हार्दिक से मिले ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर। दिल्ली में हो रही सीलिंग और अतिक्रमण की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री केजरीवाल को ठहराया जिम्मेदार। आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। 2015 में फरीदकोट में हुई पुलिस फायरिंग के मामले में प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल को केस दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग। जेएनयू के लापता छात्र नजीब के मामले को लेकर छात्रों ने सीबीआई हेडक्वार्टर के सामने किया प्रदर्शन। 2 साल से नहीं मिला सुराग। वाराणसी में नकली नोटों की खेप के साथ 3 लोग गिरफ्तार। 500, 200 और 50 के नकली नोट। मास्टरमाइंड की तलाश जारी। आगरा के सांसद और SC/ST आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया का आरोप। SC/ST एक्ट पर विपक्षी दल फैला रहे भ्रम। मायावती अगर उनकी हमदर्द है तो सरकार के साथ आकर विपक्ष की सियासत का करे खुलासा। कठेरिया ने AMU में दलितों को आरक्षण दिए जाने का भी उठाया मुद्दा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बर्तन कारखाने में आग। मालिक की मौत। कोल्हापुर में बर्तन बनाने वाले कारखाने में लगी भीषण आग से लाखों का हुआ नुकसान। फंस गए थे 10 मजदूर। फरीदाबाद के नेहरू कॉलेज में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे छात्रों पर पुलिस ने किया बल प्रयोग। छात्रों और पुलिस के बीच जमकर हुई जोर आजमाइश। महाराजगंज में आशा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन में देर तक फंसी रही एम्बुलेंस। जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही 2 जिंदगियां। काफी देर के बाद मिला रास्ता। नरसिंहपुर जिले के अमाड़ा गांव में कच्चा रास्ता बना मुसीबत। स्कूल जाने के लिए बच्चों का कीचड़ से पार पानी में छूट जाता है पसीना। चेन्नई में प्रेसिडेंसी कॉलेज के छात्रों ने बस से लहराई तलवार। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने पकड़ा। तलवार लहराने वाले छात्रों के पुलिस स्टेशन में परिजनों ने की पिटाई। छात्रों ने मांगी माफी।
नौरे के सेक्टर 24 के एएसआई अस्पताल में एक महिला ने बाथरूम में बच्ची को दिया जन्म, नवजात को छोड़कर हुई फरार। यूपी के बुलंदशहर में 2 सगी मासूम बहनों से रेप केस में घमासान, कुछ लोगों ने मामले को फर्जी बताते हुए बेकसूर को गिरफ्तार करने का लगाया आरोप। लखनऊ में आयकर अधिकारी बनकर जौहरियों को ठगने वाले गैंग का भंडाफोड़, पुलिस ने शातिर ठग अजय मिश्रा और अतुल मिश्रा को पकड़ा, 1 किलो सोना और जेवरात बरामद। दिल्ली के शकरपुर थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा, मकान मालिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची महिला ने काटी कलाई, वीडियो बनाते हुए रिपोर्ट नहीं लिखने पर पुलिसकर्मियों को दी फंसा देने की धमकी। अगर मैं मर गई, ये शकरपुर थाना पूरा ये शकरपुर थाना मेरा जिम्मेदार होगा। यूपी के सीतापुर में बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज माता पिता ने हत्या कर शव खेत में फेंका, पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तफ्तीश में खोला राज। गोरखपुर के सिकटौर बाजार इलाके में 12वीं कक्षा की छात्रा का झुलसना बना मिस्ट्री, परिजन बता रहे एसिड अटैक, पुलिस का मानना केरोसिन डालकर लगाई गई आग। मनोरंजन में चली गोलियों से गूंज उठा भिंड का बीहड़, लाइसेंसी राइफलधारियों की निशानेबाजी का वीडियो वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में मजनुओं पर गिरी एंटी रोमियो स्पोर्ट की गाज, 11 लड़कों को पकड़कर मंगवाई गई माफी, बाद में चेतावनी देकर छोड़ा। हमीरपुर ने एक लड़की उफनाती बेतवा नदी में छलांग लगाकर दी अपने प्यार की परीक्षा, प्रेमी के कहने पर नदी में लगाई छलांग, पुलिस ने बचाई जान। नदी के उत्तम नगर बिंदापुर जनकपुर इलाके में भूरे बालों वाला चोर बना मुसीबत, लगातार चोरी की वारदात को दे रहा अंजाम, सीसीटीवी में भी हुआ कैद, लेकिन पुलिस की पकड़ से दूर। महाराष्ट्र की चंद्रपुर पुलिस ने चोरी के 852 मोबाइल बरामद किए, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और कोलकाता से चुराए गए थे। बीरभूम में उपद्रवियों ने पत्थर मारकर क्षतिग्रस्त की स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा, साल 2015 में हुआ था निर्माण। कोटा में कॉमर्स कॉलेज के बाहर चुनाव प्रत्याशियों के समर्थकों का हंगामा, पुलिस ने की पिटाई, कुछ छात्र नेता गिरफ्तार। झुंझुनू में 3 साल की मासूम से रेप के दोषी को मिली मौत की सजा, पॉस्को कोर्ट में महज 29 दिन में सुनाया फैसला। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में पुलिस ने मोमो चैलेंज भेजने वाले छात्र को पकड़ा, व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर लोगों को डराता था। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जालसाज ने एक शख्स को करीब 57,000 का लगाया चूना, 3 लाख का इनाम जीतने का झांसा देकर की ठगी, बताया जा खाते में डलवाई रकम, पुलिस ने बिहार से किया गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, 25 साल से थी तलाश। औरंगाबाद में धनगर समाज का भव्य सम्मेलन, आरक्षण पर सरकार से ठोस आश्वासन की मांग। लखनऊ में डीजी होमगार्ड सूर्य कुमार शुक्ल के विदाई समारोह के दौरान एक होमगार्ड ने की खुदकुशी की कोशिश, अस्पताल में भर्ती कराने पर हुआ फरार। मुंबई के चारकोप इलाके में एक पब्लिक स्कूल में 6वीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़खानी, परिजनों ने स्कूल में किया हंगामा। दिल्ली के वेलकम इलाके में घर में मिला शादीशुदा महिला का शव, तफ्तीश में जुटी पुलिस। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर प्राकृतिक शवदाह गृह में लाश जलाते समय हुआ धमाका, पाइप में गैस फंसने से हुआ ब्लास्ट, गनीमत रही कोई घायल नहीं हुआ। कन्नौज के एक इंटर कॉलेज में दबंग छात्रों ने की एक साथी छात्र की पिटाई, सीसीटीवी में कैद वारदात। हमीरपुर में नाबालिग छात्रा ने की आत्महत्या, अश्लील फोटो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था एक युवक। यूपी के शामली में 24 घंटे में बलात्कार की 3 घटना से सनसनी, 6 साल की बच्ची से भी रेप की कोशिश। दिल्ली सटे गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में 11वीं की छात्रा से रेप, 3 आरोपियों की तलाश। दिल्ली सटे गुरुग्राम में नाबालिग से रेप, पड़ोस के रहने वाले युवक पर लगा इल्जाम। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।